नमस्कार, मैं हूं कमल दुबे, आपका ज्योतिष मित्र सौभाग्य सलाह में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आज बात कर रहे हैं कर्क लग्न की कुंडली में धनेश सूर्य का 12वें भाव में फल। कर्क लग्न की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लग्न में ही लिखा है 4। आपको इस स्थान पे ही ध्यान देना है। यहाँ अगर 4 लिखा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इस वीडियो में क्रमबद्ध तरीके से बताएंगे कि अगर कर्क लग्न का कोई भी जातक है तो उसके जीवन में कितना धन दौलत है, कितना पैतृक संपत्ति है, कितना गाड़ी बंगला वह बनाने वाला है, या उसके जीवन में इन सब चीज़ों का अभाव रहेगा। इस लग्न में जो धन के मालिक बनते हैं वह होते हैं सूर्य देव। विशेष करके अग्नि प्रधान हैं। सूर्य देव एनर्जी के कारक हैं, ऊर्जा के कारक हैं और ग्रहों में महाराजा हैं। तो कर्क लग्न के जातकों को सूर्य देव क्या देने वाले हैं, इसकी आज चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य देव की स्थिति को। सूर्य देव इसमें कितने मजबूत हैं यह देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसको समझे, बिना इसको जाने प्रेडिक्शन करना बेकार है। तो ग्रहों की स्थिति को हम लोग अंश से मापते हैं। अगर जो भी यह जातक हैं जिनका लग्न कर्क है, अगर उनके कुंडली में सूर्य देव 0 से 6 अंश या 24 से 30 अंश पर हैं तो कहीं न कहीं सूर्य देव कमज़ोर स्थिति में बनेंगे। लेकिन वहीं सूर्य देव अगर 6 अंश से ऊपर हैं और 24 अंश के अंदर हैं तो उनकी स्थिति काफ़ी ठीक रहने वाली है। कहने का मतलब है ऐसा व्यक्ति जीवन में धन दौलत सुख समृद्धि ज़्यादा कमाने वाला है। विशेष करके अग्नि प्रधान है और जो यह लग्न है वह जल प्रधान है। अगर दृष्टि डालेंगे तो चौथी राशि यहाँ पे देखेंगे, जो पंचमेश हैं वह वृश्चिक और जो इसके नवमेश हैं वह हैं मीन। तो पहला, 5वां और 9वां ये तीनों जल तत्व प्रधान राशियां हैं और सूर्य देव विशेष करके अग्नि तत्व प्रधान है। किसी भी कुंडली में पहले घर को, 5वें घर को और 9वें घर को बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनता है। यह कुंडली का सबसे शुभ घर है और इसमें जो भी ग्रह बैठता है वह अच्छा परिणाम ही देता है। तो सूर्य देव के विषय में मैं आपको बता रहा था कि सूर्य देव ग्रहों के राजा हैं। पूरा संसार सूर्य देव से ही प्रकाशित है। दृष्टि की बात करें तो इनको एक दिव्य दृष्टि प्राप्त है, जिसको बोलते हैं 7वीं दिव्य दृष्टि। जहाँ पर सूर्य देव विराजमान होते हैं वहाँ से ठीक 7वें घर को भी वह प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब है जिस घर में विराजमान है उस घर को तो वह प्रभावित कर ही रहे हैं, साथ में वहाँ से ठीक 180 अंश या 7वें घर को भी वह विशेष तौर पे प्रभावित करते हैं। सूर्यदेव पहली राशि मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के होते हैं। 5वीं राशि सिंह राशि उनकी अपनी खुद की राशि है, या 5वीं राशि में वह स्वगृही होते हैं। आइए, अगर सूर्यदेव लग्न में ही विराजमान होते हैं तो अब यह देखना पड़ेगा कि लग्न कितना मजबूत है। अगर लग्न की भी स्थिति 12 से 18 डिग्री के बीच में बनती है और सूर्य देव आकर के लग्न में ही विराजमान होते हैं तो व्यक्ति को सरकार से लाभ, राजनीति से लाभ, धन दौलत, संपन्नता, ऐसा व्यक्ति ऊर्जावान, शक्तिवान, समाज में एक विशेष दबदबा रखने वाला होता है और समाज में वह पूजनीय होता है। जिस तरफ भी जाता है उस तरफ ही
उसकी चर्चा होने लगती है। कहने का मतलब है हजारों की भीड़ में वह पहचाना जा सकता है। इतना उसमें जोश होता है, इतनी उसमें ऊर्जा होती है और विशेषतः वह धनवान होता है। अगर सूर्यदेव की स्थिति दूसरे घर में बनती है तो यह उनका अपना खुद का घर है। इसमें सूर्यदेव पैतृक संपत्ति, धन दौलत, सुख समृद्धि सब कुछ देंगे, लेकिन पास पड़ोस से हो सकता है थोड़ा सा संबंध अच्छा न रहे, लेकिन अगर समझदार व्यक्ति है तो इसको भी वह मैनेज कर सकता है। अगर सूर्यदेव की स्थिति तीसरे घर में विराजमान होती है तो बुध के साथ सूर्यदेव की स्थिति बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छा इन दोनों का तालमेल होता है। व्यक्ति पराक्रम के माध्यम से, परिश्रम के माध्यम से और राजनीति के माध्यम से, अगर ऐसा व्यक्ति राजनीति में प्रयास करता है तो धनवान होता है। वह सरकार में अच्छे पद पे रहता है। अगर वह नौकरी में पढ़ाई में मेहनत करता है तो अपने परिश्रम से वह अच्छी नौकरी सरकारी प्राप्त कर सकता है। अगर सूर्यदेव की स्थिति चौथे घर में विराजमान होती है तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि यह नीच की सूर्यदेव की राशि है, तुला राशि। यहाँ पर हो सकता है व्यक्ति को जीवन में संघर्ष करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे सूर्यदेव की स्थिति कमज़ोर बनती है। विशेषतः हो सकता है माता से संबंध, माता का स्वास्थ्य, घर बनाने में संघर्ष इत्यादि हो सकती है। लेकिन अगर कहीं न कहीं सूर्य देव मजबूत होते हैं तो यह समस्या भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आए। ऐसे व्यक्ति को आजीवन सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। जल में गुड़, रोली और लाल पुष्प तांबे के लोटे में जल डालें, उसमें रोली डालें, उसमें गुड़ डालें और उसमें लाल पुष्प डालें और सूर्य देव को अर्घ दें। तो अगर ऐसी समस्या किसी भी व्यक्ति के जीवन में, विशेष करके धन दौलत, मकान बनाने से संबंधित, नौकरी में समस्या अगर आ रही है तो इस प्रकार से उनका समाधान हो सकता है। और ओम घृणि सूर्य आदित्योम का मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगर सूर्यदेव की स्थिति पांचवें घर में बनती है तो यह वृश्चिक राशि है। विशेष करके यह राशि भी जल तत्व की राशि है। सूर्यदेव का हो सकता है धन दौलत के लिए तो यह अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, शिक्षा में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। वैसे धन दौलत के लिए सूर्यदेव की स्थिति यहाँ भी अच्छी बनेगी। अगर सूर्यदेव यहाँ विराजमान होते हैं छठे घर में तो छठा घर विशेष करके अगर देखा जाए तो यह अग्नि तत्व की राशि है। शत्रुहंता योग बनाएंगे, क्योंकि सूर्यदेव को 6, 8, 12 में कोई दोष लगता नहीं है। ऐसे व्यक्ति के शत्रु होंगे भी तो कभी भी इन्हें, यानी इस जातक को, जो भी कर्क लग्न का जातक है, अगर उसमें सूर्यदेव छठे घर में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति धन दौलत से संपन्न तो होगा ही, लेकिन अगर उसके कोई शत्रु रहेंगे तो शत्रु कभी भी उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बेशक थोड़ा सा धन दौलत उसका खर्च हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन विजय श्री अंत में इसी व्यक्ति की होने वाली है। अगर सूर्यदेव आकर के सातवें घर में विराजमान होते हैं तो यह मकर राशि है, और मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। तो पृथ्वी और अग्नि में कोई खास दिक्कत नहीं है, उनमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन हाँ, शनि देव का घर है। अगर तत्कालिक मित्रता में शनि देव सूर्य देव के मित्र बनते हैं तो व्यक्ति व्यवसाय के माध्यम से, सरकारी नौकरी के माध्यम से, शादी होने के बाद पत्नी के माध्यम से वह धन दौलत, सुख समृद्धि, ऐश्वर्य इत्यादि को प्राप्त कर सकता है। अब यह देखना पड़ेगा कुंडली में कि मित्रता में शनि देव हैं कि नहीं। अगर सूर्य देव आठवें घर में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति की आयु ज़्यादा होगी, व्यक्ति रहस्यमयी ढंग से अधिक धन कमाएगा, व्यक्ति
क्योंकि ये जो 8वां घर है यह भी शनिदेव का है। मैंने अभी बताया कि तत्कालिक मित्रता को देखना पड़ेगा। अगर शनिदेव तत्कालिक मित्रता में आते हैं तो निश्चित तौर पे व्यक्ति की आयु भी अधिक होगी और व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से आजीवन धन दौलत को कमाता ही रहेगा। अगर सूर्यदेव 9वें घर में मीन राशि में विराजमान होते हैं तो मीन राशि भी जल तत्व की राशि है, लेकिन यह इस घर पे विशेषतः चूँकि ये घर पिता का है और भाग्य का है, इसमें सूर्य देव अपना विशेष आधिपत्य रखते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं इस घर पे उनका विशेष कारकत्व होता है। तो यहाँ पर सूर्य देव व्यक्ति को पिता के सुख, पिता द्वारा किए गए उसके जीवन में जो भी कार्य हैं उससे लाभ, उससे धन, पैतृक संपत्ति, इन सब का लाभ करवाएंगे। साथ में व्यक्ति भाग्यशाली होगा। इस व्यक्ति के जन्म लेने के बाद इसके पिता की उन्नति बहुत तेज़ी से होगी। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगर सूर्यदेव 10वें घर में विराजमान होते हैं तो यह मेष राशि है, उच्च की राशि है। ऐसा व्यक्ति सरकारी पद में बड़ा पद हासिल करता है, जैसे आईएएस वगैरह, आईपीएस, मंत्रालय में जा सकता है, राजनीति में बड़े पद पे रह सकता है, या हो सकता है राजनीति में किसी बड़ी पार्टी का मुखिया भी हो सकता है। तो यहाँ पर सूर्यदेव राजनीति के माध्यम से, सरकारी नौकरी के माध्यम से, सरकारी ठेकेदारी के माध्यम से, सरकार में रहने वाले लोगों से लाभ इत्यादि बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त करने वाला है। और वह कई सारे मकान, कई सारे वाहन, कुल मिलाकर के वह जीवन में धन, दौलत, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त करेगा और एक विशेष स्थान समाज में रखेगा, या जिस जगह पे वह कार्यरत है वहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा नाम होगा। अगर सूर्यदेव 11वें घर में विराजमान होते हैं तो यह विशेष करके पृथ्वी तत्व की राशि है। यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी ग्रह अच्छा ही परिणाम देता है। तो वैसे भी पृथ्वी और अग्नि में कोई ऐसी दुश्मनी है नहीं। तो सूर्यदेव राजनीति के माध्यम से, सरकारी नौकरी के माध्यम से, सरकार में बैठे हुए लोगों के माध्यम से जीवन में कुछ न कुछ लाभ कमाते रहेंगे और व्यक्ति लाभ आजीवन कमाता रहेगा और सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य सब कुछ भोग करके ही यहाँ से जाने वाला है। अगर सूर्यदेव 12वें घर में विराजमान होते हैं तो विशेष करके वायु तत्व की राशि है और यह मिथुन राशि है। विशेष करके इसके मालिक बुधदेव होते हैं। बुध के साथ सूर्य का जो संबंध है बहुत अच्छा होता है और आप कुंडली में देखेंगे भी तो बुध या तो यहीं पे विराजमान होंगे, हो सकता है यहाँ विराजमान हो या हो सकता है यहाँ विराजमान हो। जहाँ सूर्य देव रहते हैं उसी के आसपास बुधदेव और शुक्रदेव भी रहते हैं। तो यह अगर बुधदेव यहीं पर विराजमान हैं तो व्यक्ति की जो भी योजनाएं होंगी उस योजना में जो भी वह निवेश करेगा उस निवेश के माध्यम से उसको धन, दौलत, सुख, समृद्धि प्राप्त होने वाली है। वह जीवन में लाभ कमाने वाला है। कहने का मतलब है वह 1 रुपये कहीं निवेश करेगा तो 4 रुपये की उसकी आमदनी होने वाली है। कुछ इस प्रकार का परिणाम सूर्यदेव अगर कर्क लग्न के कुंडली में पहले घर से लेकर 12वें घर तक में अलग अलग विराजमान होते हैं तो लगभग कुछ इस प्रकार का परिणाम देंगे। अब यह कुंडली को देखने के बाद ही निर्धारित किया जा सकता है कि सूर्य देव के ऊपर कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है और सूर्य देव के ऊपर कितने अशुभ ग्रहों की दृष्टि है। इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, यह कुंडली का प्रेडिक्शन करने के बाद ही पता
लगाया जा सकता है, लेकिन लगभग ऐसा स्वभाव उस जातक का जरूर रहने वाला है। प्यारे मित्रों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे।